कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। यीशु तू ही है हमारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता तेरी हूँ, आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता तेरी हूँ, महिमा करता हूँ, तेरी महिमा करता तेरी हूँ, प्रशंसा करता तेरी हूँ। प्रशंसा करता हूँ। आज के इस नए दिन के लिए, आज के इस नए दिन के हे लिए, प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, आपने हम सबों के जीवन में आपने हम सबों के जीवन और में एक नया दिन ठहराया है। और एक नया दिन ठहराया इस है। नए दिन के लिए इस नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। और आपकी स्तुति करते हैं। बीती रात के लिए, बीती रात के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मन के आनंद के लिए, मन के आनंद के लिए, दिल के खुशियों के लिए, दिल की खुशियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। और आपकी स्तुति करते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम सबों से हम सबों से बेहद प्यार करने के लिए बेहद प्यार करने के हम लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। और आपकी स्तुति करते हैं। हमें बार बार हमें बार बार क्षमा करने के लिए, क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए, माफ करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते और हैं आपकी स्तुति करते हैं। और आपकी स्तुति करते हैं। हमारी जरूरतों में, हमारी जरूरतों में, हमारे लिए प्रबंध करने के लिए, हमारे लिए प्रबंध करने के हमारे लिए लिए, इंतजाम करने के लिए, हमारे लिए इंतजाम हम करने के आपको लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। और आपकी स्तुति करते हैं। हर खतरों से, हर खतरों से, हर मुसीबतों से, हर मुसीबतों से, हर रोग बीमारी से, हर रोग बीमारी से, महामारी से, महामारी से बचाए रखने के लिए बचाए रखने के हम लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते और हैं आपकी स्तुति करते हैं। और आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार हम सभी आज के इस प्रातः काल में प्रभु के मंदिर में एकत्रित हुए हैं।
इस महान बलिदान को चढ़ाने के लिए। यह बलिदान हम सबों को हर दिन बल प्रदान करता है, आध्यात्मिक ताकत प्रदान करता है, क्योंकि इस बलिदान के अंतर्गत हम सभी प्रभु का जीवंत वचनों को सुनते हैं, प्रभु को रोटी और दाखरस के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से हर दिन प्रभु हमें इस बलिदान के द्वारा अनुग्रहित करता है। फिर एक बार उस प्रभु ने हम सबों को इस महान बलिदान में भाग लेने के लिए बुलाया है। और आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करते हैं, आज के दिन में हम स्मृति मनाते हैं संत अगाथा का। संत अगाथा जिन्होंने प्रभु को अपने आप को अर्पित कर दिया, अपना मन, अपना दिल, अपना आत्मा और अपना शरीर परिशुद्ध रखते हुए, पवित्र रखते हुए प्रभु के लिए अर्पित किया। और इसी पवित्रता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए। शहादत उन्होंने स्वीकार की, लेकिन उसने पाप से दूर रहने का प्रयास किया और उसमें वो सफल रही प्रभु के अनुग्रह से। इसलिए अपने शरीर को पवित्र रखने के सिलसिले में उसने अपनी जान कुर्बान कर दी प्रभु के लिए। आज के दिन में संत अगाथा का उदाहरण हम सबों के लिए महत्वपूर्ण है। हम सभी प्रभु के लोग हैं और प्रभु के लोगों को चाहिए कि वे अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को पवित्र रखें, क्योंकि प्रभु पवित्र है। क्योंकि प्रभु पवित्र है, पवित्र प्रभु चाहता है। जिसने तुम्हें बुलाया है वह पवित्र है, इसलिए आप भी अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। आपका मन, आपका दिल और आपका आत्मा पवित्र रहे। संत अगाथा हमें सिखाती है आप पवित्रता को बनाए रखने के लिए, पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमें किस हद तक हमें प्रयास करना है, कोशिश करना है और इसके लिए हमें क्या कुछ नहीं करना है, संत अगाथा हमें सिखाती है। आज के दिन में संत अगाथा की स्मृति मनाने के इस संदर्भ में हम विशेष रूप से युवक युवतियों के लिए हम प्रार्थना करें कि वे हर प्रकार के आधुनिक बुराइयों से बचे रहें, हर प्रकार की अपवित्रता से बचे रहें। संत अगाथा की मध्यस्थता के द्वारा उन सबों को पवित्रता के जीवन को जीने की कृपा मिले। आइए हम सभी इस वक्त इस बलिदान को चढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारे सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा, बातों के द्वारा, रहन सहन के द्वारा हमने जब जब पाप किया, गुनाह किया, अपराध किया है, प्रभु से माफी मांगे, क्षमा की याचना करें। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। शरण तुम्हारी आए हैं, शीश झुकाने हे प्रभु। शरण तुम्हारी आए हैं, शीश झुकाने हे प्रभु। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कुंवारी शहीद संत अगाथा ने अपने साहस तथा शुद्धता द्वारा सदा तुझे प्रसन्न किया था।
वह हमारे लिए तेरी दया की याचना करती रहे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको उसके वचनों को पढ़ सुनाने के लिए शक्ति सामर्थ प्रदान करें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13, वचन 1 से 8 तक। यीशु मसीह एक रूप रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। आपका भातृ प्रेम बना रहे। आप लोग आतिथ्य सत्कार नहीं भूलें, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहाँ स्वर्गदूतों का सत्कार किया। आप बंदियों की इस तरह सुधि लेते रहें मानो आप उनके साथ बंदी हों, और जिन पर अत्याचार किया जाता है उनकी भी याद करें, क्योंकि आप पर भी अत्याचार किया जा सकता है। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वस्त होकर यह कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मुझे क्या कर सकता है। आप लोग उन नेताओं की समृद्धि कायम रखें जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया, और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुकरण करें। यीशु मसीह एक रूप रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। भले ही शत्रुओं की सेना मेरे सामने पड़ाव डाले, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। भले ही मेरे विरुद्ध युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा दृढ़ रहेगा। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। क्योंकि वह संकट के दिन मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखेगा। वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाएगा। वह मुझे चट्टान पर खड़ा कर देगा। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। अपना मुख मुझसे ना छिपा। अप्रसन्न होकर अपने सेवक को ना त्याग, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से ईश्वर का वचन सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
हेरोद ने यीशु की चर्चा सुनी क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे, यूहन्ना बपतिस्ता मृतक में से जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे या एलियस है, कुछ लोग कहते थे या पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने यह सब सुनकर कहा, यह यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया और जो जी उठा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपनी दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर दिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी मां से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लादों को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने को आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपनी मां को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ और आज के सुसमाचार, इन दोनों में से हमने प्रभु का वचन सुना है और उसमें से मुख्य शब्द सामने आता है लालच। लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले चलता है। आज के पहले पाठ में भी यही हमने देखा। लालच जहां होती है वहां पर अलग अलग प्रकार की बुराइयां उसके जीवन में आती हैं। सुसमाचार में हमने देखा राजा हेरोद अपनी बाई फिलिप की पत्नी के साथ वो विवाह करता है, जो कि धर्मात्मा यूहन्ना बपतिस्ता ने उससे कहा था ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। ईश्वर के आदेशों को, ईश्वर के हुक्म को उसने राजा हेरोद को याद दिलाया था, यह उचित नहीं है, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। लेकिन राजा हेरोद इस बात को मानने को तैयार नहीं था। साथ ही साथ हेरोदियस उस पाप में जो पड़ी हुई थी वो भी उस राजा का साथ देती है। कहीं पर भी वो धार्मिकता का जीवन उनके जीवन में नजर नहीं आता। धार्मिक व्यक्ति जब यूहन्ना बपतिस्ता इस बात का खंडन करता है और राजा से कहता है यह उचित नहीं है, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, इस बात को वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सच्चाई हमेशा
कड़वी होती है सच्चाई का सामना करने के लिए, सच्चाई को स्वीकार करने के लिए। ना ही राजा हेरोद तैयार है, ना ही उसकी पत्नी हेरोदियस तैयार है। इसलिए सच्चाई को ही रास्ते से हटाना, सच्चाई को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचते हैं और इस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्ता का सिर राजा हेरोद के आदेश पर कटवा दिया जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आज के इन वचनों को लेकर मैं आप सबों से एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, जो कि एफेसियों के नाम के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 10 में यहाँ पर लिखा है, आप यह पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। आप यह पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन, हर वक्त, हर पल जो कुछ हमारे दिमाग में चलता है, हमारे जीवन में हम लोग उसको हमारे दिन प्रतिदिन कार्यकलापों में करते हैं, क्या वे सारी बातें, सारी योजना, सारे कार्य क्या प्रभु को पसंद आते हैं? इस बात पर हमें विचार करने की ज़रूरत है आज के दिन में, क्योंकि प्रभु का वचन हमें निमंत्रण देता है। अगर हमारा मन को शुद्ध रखना है, दिल को शुद्ध रखना है, जीवन को शुद्ध रखना है, शरीर को शुद्ध रखना है, तो प्रभु से निरंतर हमें पता लगाते रहना चाहिए कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु से हम कैसे पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं? प्रभु के वचनों को पढ़ते हुए, वचनों का सहारा लेते हुए, प्रभु के सानिध्य में जाके प्रार्थना में बैठते हुए हम प्रभु से पूछ सकते हैं, प्रभु कौन सी बात आपको मेरे जीवन में से, कौन सी बात प्रिय लगती है और कौन सी बात आपको प्रिय नहीं लगती है, कौन सी बात आपको अप्रिय लगती है। इन बातों को जब हम प्रार्थना में प्रभु के सानिध्य में जाके पता लगाते रहेंगे, तब हमें पता चलेगा कि मेरे जीवन में, हमारे जीवन में कितना कुछ बातें हैं, कितनी कुछ आदतें हैं, कितनी कुछ ऐसे एक विचारधाराएं हैं जो प्रभु को पसंद ना हो, जो प्रभु को पसंद ना हो। और इस प्रकार से हम एक एक चीज़ को अगर निकालना शुरू कर देंगे, तभी जाके हम पवित्रता के उस रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और ये कार्य तब संभव होगा जब हम प्रभु से बेहद प्यार करते हों, जब प्रभु हमारे लिए, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता हो, प्रभु से बढ़कर हमारे जीवन में दूसरा कोई ना हो, और हम प्रभु से इतना प्यार करते हो, तब ये बात संभव हो पाएगी कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय लगती हैं मेरे जीवन में। इस बात को पता लगाना और जो बात प्रिय नहीं लगती है, उन बातों को निकालते हुए दूर रखना हमारे लिए तब संभव हो पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। अगर प्रभु के प्रति प्यार नहीं है, तब यह कार्य संभव नहीं हो पाएगा। अब आम हमारे जीवन में हम देखते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करता है और उसके प्यार को पाने के लिए कितना कुछ त्याग तपस्या करता है, कितना कुछ त्याग तपस्या करता है, छोटी छोटी बातों को लेकर कितना कुछ त्याग तपस्या करता है, सिर्फ एक इंसान का प्यार को पाने के लिए। और प्रभु का प्यार अपार है, असीम है, अनंत है। उस प्रभु का प्यार को पाने के लिए हमें कितना कुछ त्याग तपस्या करना होगा हर दिन। और वही बात आज का संत हमें सिखाता, संत अगाथा हमें सिखाती है कि प्रभु से प्यार करना हो तो संसार और संसारिकता से हमें दूर रहना होगा। उसको कितने कुछ प्रलोभन दिए गए थे संत अगाथा को, अलग अलग प्रकार की बुराई में पढ़ने के लिए, अश्लीलता में पढ़ने के लिए, और उसका शरीर को पाप में धकेलने के लिए उसको अलग अलग प्रकार से बाध्य किया गया, अलग अलग प्रकार से बाध्य किया, उसको उसके साथ अलग अलग प्रकार से उत्पीड़न किया गया। लेकिन उसने अपने शरीर को जो प्रभु यीशु के लिए अर्पित किया था, पूर्ण पवित्रता के साथ उसको बनाए रखा। और इस
पवित्रता को बनाए रखने के लिए उसको अपनी जान तक कुर्बान करनी पड़ी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। कितना गहरा अटूट प्यार था संत अगाथा का प्रभु से, और उस प्यार के चलते उनको वो हिम्मत मिलती है, वो ताकत मिलती है, वो शक्ति मिलती है। जब उसको उसका शरीर को पाप में धकेलने के लिए बाध्य कर रहे थे, वो प्रभु से सहायता मांग रहे थे और प्रभु ने उसकी सहायता दी, और यहाँ तक उसके शरीर के अंग को काट के निकाला, शरीर के अंगों को काट के निकाला, तब भी वो विचलित नहीं हुई, प्रभु के साथ जुड़ी रही, बनी रही। उसके बाद उसको नोकीले पत्थरों के ऊपर, अंगारों के ऊपर उसको रोल करते हुए लेके गए, ताकि वो मान जाए गलती करने के लिए, पाप करने के लिए, तब भी नहीं मानी। आखिर इस प्रकार के तकलीफों का सामना करते हुए वो मृत्यु को स्वीकार करती है, लेकिन अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आत्मा को प्रभु के लिए पवित्र रखती है। ये त्याग तपस्या की बात तभी संभव हो पाती है। तो हमारा प्रेम प्रभु के प्रति कितना गहरा है। जितना गहरा हमारा प्रेम होगा उतना बड़ा त्याग और तपस्या होगा। वही बात संत अगाथा हमें सिखाती है। हम सभी लोग चुने गए हैं उस प्रभु को जानने के लिए, उस प्रभु को मानने के लिए और उस प्रभु से प्यार करने के लिए। जब हम उस प्रभु से प्यार करेंगे, त्याग तपस्या आसान होगा। प्रभु से प्यार नहीं है, त्याग तपस्या बहुत कठिन होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 प्रसंग के 15 में पढ़ते हैं, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। एक बार ऐसा था, कुछ सालों की पहले की बात है, मैं इस वचन को लेकर प्रार्थना कर रहा था चर्च में। तो बार बार मैं ये वचन दोहरा रहा था, यदि तुम प्रभु से प्यार करोगे तो तुम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करोगे। तो मैं इस बातों को मनन चिंतन करते प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ों का मैं पालन नहीं करता हूँ, बहुत सारी गलतियाँ मैं कर बैठता हूँ। मुख्य रूप से उन दिनों में मैं क्रिकेट मैच बहुत ज़्यादा देखा करता था, उसके पीछे बहुत ज़्यादा समय बिताया करता था। तो मेरे मन में ये जो वचन पढ़ रहा था, मेरे मन में भी बात आई, अगर तुम प्रभु से प्यार करते हो, ज़्यादा समय प्रभु को देना चाहिए। यहाँ पर तुम्हारा समय अलग अलग जगहों पर बीत रहा है, क्रिकेट मैच देखने में या उसको खेलने में, अलग अलग प्रकार से। तब प्रभु से मैंने बताया, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, प्रभु मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं अधिक समय आपको दे सकूं। तो काफ़ी लंबा समय मैंने बिताया प्रार्थना में। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा अनुग्रह मिला। उस दिन से मुझे कभी ये चाहत मेरे अंदर नहीं आई कि मुझे क्रिकेट मैच देखना है, कहाँ पर मैच चल रहा है, किसका चल रहा है, क्या हो रहा, दोबारा वो एक ख्याल मेरे मन में नहीं आया। यानी कि अगर हम प्रभु के सानिध्य में जाएं, बैठें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपसे प्यार करना चाहता हूं, मेरी सहायता कीजिए, प्रभु शक्ति देता है, सामर्थ देता है। उन तमाम बातों को जो हमें प्रभु से दूर ले चलती हैं, उसको दूर रखते हुए प्रभु को नज़दीक करने के लिए, प्रभु का नज़दीक आने के लिए प्रभु हमें ताकत देता है, शक्ति देता है, सामर्थ देता है। तो आज के दिन में हम लोग संत अगाथा के मध्यस्थ पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करें। विशेष रूप से सभी ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए, क्योंकि संत अगाथा ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए संरक्षक संत है, क्योंकि उनके ब्रेस्ट काट दिए गए थे। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें ताकि संत अगाथा के मध्यस्थता के द्वारा उन सभी लोगों को प्रभु की चंगाई मिले, स्पर्श मिले। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। आपने फिर एक बार हम सबों के जीवन में इस सुंदर दिन को ठहराते हुए आपने अपने अपार असीम अनंत प्यार को उजागर किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद देते हैं आपके जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा प्रभु आप हम सबों से बातें करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं, हमें आपके नज़दीक बुलाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं सभी उपकारों के लिए, सभी आशीषों के लिए, सभी कृपादानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ साथ हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार से संत अगाथा ने अपना जीवन को आपके लिए अर्पित किया, समर्पित किया, उसको पवित्र रखा, उसी प्रकार से हम सभी अपने जीवन को, हमारे मन को, आत्मा को, शरीर को पवित्र रख सकें और आपके लिए अर्पित कर सकें। प्यारे प्रभु जी, हमें ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार के पाप में कलंक से हम सभी बचे रह सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम पीड़ित लोगों के लिए जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं या अन्य प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं। उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। संत अगस्ता के मध्यस्थता के द्वारा उन सबों को चंगाई मिले, उन सबों को तंदुरुस्ती मिले। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, जो विश्वास करते कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जितने लोगों को हमने आश्वासन दे रखा है कि हम प्रार्थना करेंगे, उन सभी लोगों को प्रभु याद करते हुए इसके बाद इस वक्त आपके हाथों में समर्पित करते हैं और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप अपने आशीष पर हाथ उन सभी लोगों पर बनाए रखिए, आपकी दया की दृष्टि उन सभी लोगों पर बनाए रखिए, ताकि वे सब के सब प्रभु आपसे आशीषों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के दिन में जितने भी लोग इसमें सब बलिदान में शामिल हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए हम आपके आशीष की याचना करते हैं। उनके घर परिवार के सभी लोगों पर, उनके मेहनत पर, परिश्रम पर, उनके माल डंगर पर, हर एक कार्य पर प्रभु आपकी आशीष बनी रहे। इस प्रकार से निरंतर हम आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं, आपके प्रेम में बढ़ते जाएं, और इस प्रकार से प्रभु हमारा जीवन आपके लिए एक सुंदर गवाही का जीवन हो और आपकी हमारे जीवन के द्वारा हम आपकी महिमा कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। मेरा सब कुछ तेरा नाम तुझे समर्पित है भगवन। जो भी मुझको मिला है तुझसे करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा नाम तुझे समर्पित है भगवन। जो भी मुझको मिला है तुझसे करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, करूं मैं पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान तुझे समर्पित है भगवन। जो भी मुझको मिला है तुझसे करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य संत अगता के समारोह में हम तुझे यह बलि चढ़ाते हैं। तूने इनकी प्राण पीड़ा को बलि स्वरूप स्वीकार किया था। हमारा यह बलिदान भी तुझे सुग्राह्य हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद संत अगता ने क्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में हमारा अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर इस पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे ईश्वर, तू वास्तव में पवित्र और प्रशंसा के योग्य है। तू मानव जाति से प्रेम करता है और हमारी जीवन यात्रा में सदा हमारे साथ चलता है। सचमुच धन्य है तेरे पुत्र जो हमारे बीच उपस्थित हैं और अपने प्रेम में हमें एकत्रित करते हैं। जैसे एक बार उन्होंने अपनी शिष्यों के लिए धर्म ग्रंथ के रहस्यों को खोला और रोटी तोड़ी थी, वैसे ही अब वे हमारे लिए भी करते हैं। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम निवेदन करते हैं अपने पवित्र आत्मा को भेज दे कि वह रोटी और दाखरस के इन उपहारों को पवित्र कर दे, कि वे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले अंतिम ब्यालू की रात को उन्होंने रोटी ली, उसे आशीष दी और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे पवित्र पिता, हम तेरे पुत्र अपने मुक्तिदाता क्रिस्त की स्मृति मना रहे हैं, जिन्हें तूने दुख भोग तथा क्रूस मरण द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंचाया और अपने दाहिने बिठाया। जीवन की यह रोटी और आशीष का यह प्याला चढ़ाते हुए हम उनके पुनरागमन तक तेरे प्रेम कार्यों की घोषणा करते हैं। अपनी कलीसिया के इस भेंट पर कृपा दृष्टि डाल। हम पास्का के मेमने क्रिस्त का बलिदान संपन्न करते हैं। यह वर दे कि तेरे प्रेममय आत्मा के सामर्थ्य से हम तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त के सहभागी होकर अब और अनंत काल तक उनके अंग बने रहें। हे प्रभु, तूने हमें अपने बोझ में बुलाया है, हमारी एकता सुदृढ़ कर दे। हम अपने संत पिता फ्रांसिस, अपने धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, उपयाजकों तथा तेरी सारी प्रजा के साथ आनंद और भरोसे के प्रचार प्रसार करते हुए विश्वास और आशा के साथ तेरे पद पर अग्रसर हो सकें।
हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो क्रिस्त की शांति में विश्राम कर रहे हैं। सब मृत विश्वासियों की भी सुधि ले जिनका विश्वास केवल तू जानता है। पुनरुत्थान में उन्हें जीवन की पूर्णता प्रदान कर और अपने दर्शन के आलोक से उन्हें आनंदित कर दे। हमें कृपा दे कि हम अपनी इस जीवन यात्रा के बाद तेरे स्वर्ग धाम में प्रवेश करें और अनंत काल तक तेरे साथ निवास कर सकें। वहाँ हम ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, शहीदों, संत अगाथा तथा सब संतों के साथ तेरी स्तुति और प्रशंसा करते रहेंगे तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्य पर, निराशा, घमंड और महामारी से हम सबों को सदाए बचाए रख और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जी। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरा मन भी है आनंद मनाता।
महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। प्रभु को हम लोगों ने ग्रहण किया है, रोटी और दाखरस के रूप में प्रभु हमारे जीवन में आए हैं। प्रभु हमारे दुर्बल शरीर को बल प्रदान करें, हमारे मन को, मन के विचारों को, दिल की भावना को, पूरे आत्मा और शरीर को शुद्ध करें, पवित्र करें। प्रभु में और प्रभु के प्रेम में और विश्वास में हम सभी निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु का रक्त हम सबों को धोकर शुद्ध करें, हमारे इंद्रियों को धोकर पवित्र करें। प्रभु को धन्यवाद दें हमारे जीवन में आने के लिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य संत अगता को कुम्हारी तथा शहादत की दुगनी विजय से संतों की श्रेणी में सम्मिलित किया है। इस संस्कार के सामर्थ्य से हम हर बुराई पर विजय पाएं और तेरी स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद।